अली जैदी की बात ना करें, उसको लोग गेट पे चीज़ें दे जाते हैं अनसाइंड, रात को आता है कोई मोटरसाइकिल पे उसको दे जाता है कागज़, और अगले दिन से वो उसको कुरानी सहीफ़ा मान के और सबको आप लोगों को बताते हैं। एडवोकेट जनरल ऑफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने एडवाइस ये किया था कि JITs जो हमने नहीं रिलीज़ की ना, ये आप JITs रिलीज़ ना करें, इसलिए कि मेरा नाम, आपका नाम, किसी का भी नाम, वो सब होशियार हो जाएंगे। जब रूमर्स तो अपनी जगह फैलते हैं, केस कमज़ोर होगा तो आप JIT ना करें। अनफॉर्चुनेटली अली जैदी ने एक गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए एक अनसाइंड कॉपी, जिसे वो खुद कह रहे हैं कि अनसाइंड है, पता नहीं इतने सफ़े, पता नहीं कितने सफ़े बता रहे हैं, वो उससे पढ़ना शुरू कर दिया। मुझे लगता ये है, अगेन ये मेरा ओपिनियन है, हमने डिस्कस भी किया है, कि जो मुल्ज़िमान हैं उनको ये फेवर देने के कोई चक्कर में और कोई वजह नहीं हो समझ आती इसकी। तो ये सारी कहानी है। ओरिजिनल JIT, अच्छा कल भी प्रोग्राम में कह रहे 6 लोगों के साइन, 6 नहीं 7 है भाई, 7 की होती कीजिए, उसको पता कुछ नहीं है। अगर वो कहें कि नहीं जी मुझे फलाने अहम शख्स ने ये दी है और बड़ी ऑथेंटिक है, फिर तो मोटरसाइकिल पे कोई दे गया, तो ये भी अगेन अली जैदी जो बात करते हैं उस पर भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रहा है। मेरा नहीं ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब इतनी गैर जिम्मेदाराना बात करेंगे। मामला हल होकर नहीं दे रहा, वो कह रहे हैं मेरा नहीं ख्याल प्राइम मिनिस्टर गैर जिम्मेदाराना चीज़ याद देंगे। अली जैदी कह रहे हैं वज़ीर आज़म ने मुझे कहा था, कल एयर वाइज के प्रोग्राम 11th आवर में वसीम बदामी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब 2017 में वो दुबई से वापस आए तो उनके गार्ड्स ने उन्हें एक लिफाफा दिया जिसे एक मोटरसाइकिल सवार उनके घर पर दे गया था और उसमें से उन्हें उज़ैर बलोच और निसार मुराई की JITs मिली थी। अब ये मामला गंभीर होता जा रहा है। एक और रहनुमा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में है अब वो, जो पीपल्स पार्टी से नाराज़ हुए थे इस सारे मामले पर, उन्हें क्या क्या पता है। नबील कबूल, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमारे साथ मौजूद है। नबील कबूल साहब बहुत शुक्रिया। नबील कबूल साहब, आपने माजी में खुद कहा कि एक JIT है जिस पर पुलिस के दस्तखत नहीं हैं, आपने आज हामिद मीर साहब के शो में भी उस हवाले से ज़रूर बात की है, मगर एक पूरा पास्ट है और आपको भी पता है कि जो पीपल्स पार्टी ने JIT रिलीज़ की है उसमें उज़ैर बलोच के सारे जराइम का जिक्र नहीं है और आप ये कह चुके हैं। अली जैदी साहब ने जो रिलीज़ की है उसमें जिक्र है ज़्यादा जराइम का, मगर वो सिर्फ जुल्फ़िकार मिर्ज़ा पर जिम्मेदारी नहीं डालते, दूसरों पर भी डालते हैं। सर कौन सी JIT आप सही बताइए कि दुरुस्त है? देखिए शाहज़ेब, ये जो मैंने बात की है, जो PTA वाले सुबह से ट्वीट कर रहे हैं, जो मेरा इंटरव्यू था 2016 की, मैंने उस वक्त 2016 में जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि JIT बनी है, लेकिन JIT में जो इदारों के लोग हैं उनमें आपस में इख्तिलाफात है और सिग्नेचर्स 2 अफसरान नहीं कर रहे हैं। तो फिर इसलिए मैंने ये बात की कि ये अफसरान सिग्नेचर कर लें और पब्लिक करें। मैं तो 2016 से कह रहा हूँ पब्लिक करें। अब अली जैदी ने जो JIT पब्लिक की है उसमें 2 अफसरान के सिग्नेचर नहीं है, और जो सिंध गवर्नमेंट ने पब्लिक की है उसमें सारे 7 के 7 ऑफिसरों के सिग्नेचर्स हैं। तो मैं जो कह रहा था, जो पहले दिन से एक वावेला मचा लिया, मेरा कहने का मकसद ये था कि बहुत सारी केसेस, बहुत सारे क्राइम जो हैं उसका जिक्र बिल्कुल नहीं है इस JIT के अंदर, जो कि उज़ैर ने जो है क्राइम कमिट किए हैं कराची के अंदर। खुसूसन उसमें सबसे बड़ा क्राइम ये था कि 120 उर्दू स्पीकिंग लोगों को अगवा किया गया लियारी के इर्द गिर्द के इलाकों से, और उनको अगवा करके फिर रखा गया एक जगह पर, और उनमें से 17 नौजवान लड़कों को, जिनकी उम्र मुश्किल से 17-18 साल थी, उनको मार दिया, ज़िबा किया। उसकी वीडियो भी चली है और आपको भी इल्म है उस वक्त। तो उस वक्त के फिर इंटीरियर मिनिस्टर रहमान मलिक ने इंटरवीन किया और रेंजर्स को बेचकर फिर बकाया लोगों को वहाँ से जो है छुटकारा हासिल हुआ। उसका जिक्र नहीं है। SHO का जिक्र नहीं है, जो सिटिंग SHO को किस तरह प्लानिंग के जरिए भेजा गया वहाँ पर अंदर कलाकोट के, और उसको जो है बुलेट जो लगी है, स्टील बुलेट, जो APC को पार करते हुए SHO को भी मारा है और 4 और कांस्टेबल को भी मारा है। उसका कोई जिक्र नहीं है कि किस तरह कौन इन्वॉल्व था इस प्लानिंग के अंदर। मेरा मकसद ये था, बहुत सारी चीज़ें मिसिंग थी, लेकिन जब सिंध गवर्नमेंट ने वो JIT जब पब्लिश की तो उसमें 7 के 7 लोगों के सिग्नेचर थे, और अली जैदी साहब को जो लिफाफा मिला था 2017 में, जिसका मैंने अभी हामिद मीर के भी शो में जिक्र किया, पता नहीं आपका सीरियस शो है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि वो जो लिफाफा मेरे
मेरे घर पे भी एक लिफाफा उसी रात को जो है एक मोटरसाइकिल वाला छोड़ कर गया था, और उस लिफाफे में और अली जैदी के लिफाफे में फर्क ये था कि जीआईटी मैंने मंगाई थी वो चली गई अली जैदी के पास, और अली जैदी का जो लिफाफा था वो मेरे पास आ गया। और उसके बाद जो कुछ लिखा है वो मैंने आमिद मीर के शो में कह चुका हूँ कि वो जो उसमें मेरे पास जो लिफाफा आया था उसमें लिखा था विथ लव, और जो अली जैदी के पास लिखा था गुड लक। वैसे मगर आपने कहा कि बहुत सारी बातों वाकयात का जिक्र नहीं है, मगर बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं जो अली जैदी की तरफ से दी गई जीआईटी है उसमें जिक्र है, जबकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत की तरफ से नहीं है। ज़ाहिर है दस्तखतशुदा पीपल्स पार्टी की है, मगर आपको खुद भी पता है कि बहुत सारे ऐसे वाकयात हो रहे थे। आज समझते ये बात दुरुस्त है अली जैदी की जीआईटी के मुताबिक कि CCPO कराची ने उज़ैर बलोच को बुलाया, कहा गफ्फार ज़िक्री ग्रुप के खिलाफ लड़ना है, गैंगस्टर्स को मारना है। इस वक्त MQM भी टारगेट किलिंग कर रही थी, उनसे लड़ने के लिए तगड़ा किया जा रहा था, स्ट्रॉन्ग किया जा रहा था पीपल्स अमन कमेटी को। शेरशाह वाला जो वाकया बताया गया है कि जुल्फिकार मिर्जा ने बुला के कहा कि तुम्हारा एक बंदा मरे तो अगली पार्टी का अगला बंदा मारो, इस तरीके से लोगों को ना मारो, पीपल्स पार्टी पर प्रेशर आता है। ये सारी की सारी बातें क्या गलत हैं जो अली जैदी की जीआईटी में बयान की गई? शाहजेब, मुझे बड़ा दुख हुआ जब अली जैदी ने कल ये कहा कि जुल्फिकार मिर्जा जो है वो मर्द हुर्र है और पता नहीं उसके हीरो हैं। यार, जो बंदा पीपल्स अमन कमेटी बनवाता है, उज़ैर को ऊपर लेकर आता है, और आप ढूंढे आपको एक क्लिप नज़र आएगा जिसमें उज़ैर ने खुद माना है कि मैं सरेंडर होने के लिए तैयार हूं, जिस पर मैंने उसको धमकी दी थी कि अगर तुम सरेंडर नहीं हुए तो तुम्हारा हाल भी जो है वो दूसरे जो गैंगस्टर है उनकी तरह हो जाएगा, तो बेहतर ये है तुम सरेंडर करो, क्योंकि अभी तक तुमने कोई इतना बड़ा क्राइम नहीं किया है, तो तुम सरेंडर करो। और वो खुद उज़ैर का वो क्लिप आप ज़रूर प्लीज़ ढूंढे, चलाएं, उसमें ये है, मेरे पास वो क्लिप है। मुझे बताएं कि जुल्फिकार मिर्ज़ा उनके लोगों को बुलाकर कहता है कि नबील गबोल की बातों में नहीं आओ, मेरे लिए काम करो, और फिर यही हुआ। दूसरे दिन पूरी लियारी में मेरे खिलाफ चॉकिंग्स हुई और फिर मेरे खिलाफ जुलूस निकले। जो लोग मुझे कह रहे थे कि ठीक है हम सरेंडर होने के लिए तैयार है, आप होम मिनिस्टर से बात करें। जुल्फिकार मिर्ज़ा मास्टरमाइंड था इसका। उसको अली जैदी कहता है कि वो हीरो है हमारा। क्यों? क्योंकि उनकी जोजा जो है वो कैबिनेट की मेंबर है और GDA को वो नाराज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि अब सिर्फ GDA के ही 4 वोटों पर ये हुकूमत खड़ी है। तो मैं आप मतलब कौम देख रही है कि आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। आपको चाहिए था, जब आप कह रहे हो ना मैं हक पर बात कर रहा हूं, मैं लड़ूंगा और मैं ये, तो फिर आप जुल्फिकार मिर्ज़ा को डिफेंड ना करें, वो मास्टरमाइंड था इसका। दूसरे चोर हैं और हम फरिश्ते हैं, ये कहना आपका काम नहीं है। अवाम को इसका जो है फैसला करने दे। मैं समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट और अली जैदी के दरमियान जो जंग चल रही थी उसमें अली जैदी हार चुके हैं। मतलब ये आप ये वर्डिक्ट आप कैसे दे रहे हैं? अली जैदी साहब पता नहीं क्यों, ज़ाहिर जुल्फिकार मिर्ज़ा साहब के हवाले से वो बातें कर रहे थे, उनसे वो सवाल मैंने कल कर लिया कि जुल्फिकार मिर्ज़ा खुद मानते हैं, उन्होंने नहीं डिनाई किया, अभी तक नहीं आए वो मीडिया पे डिनाई करने के लिए। मगर अगर सिर्फ जुल्फिकार मिर्ज़ा मास्टरमाइंड थे और जरदारी साहब इस सारी बातों से लाइल्म थे, तो लियारी में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का देरीना कारकुन था वो तो नबील गबोल था। तो नबील गबोल को अगर जुल्फिकार मिर्ज़ा ने साइडलाइन कर दिया और बहुत ज़्यादा मजबूत वहाँ पर लियारी में गैंग माफिया को कर दिया, तो ये कैसे हो सकता है कि नबील गबोल को आसिफ जरदारी साहब भी मिलने का टाइम नहीं देते थे? नबील गबोल को आसिफ जरदारी साहब ने भी मुकम्मल तौर पर साइडलाइन कर दिया था। तो यानी जुल्फिकार मिर्ज़ा जो कर रहे थे वो पूरी आशीर्वाद के साथ कर रहे थे, वरना आप क्यों साइडलाइन हो गए थे? देखिए, मैं समझता हूँ कि जरदारी साहब अपने दोस्तों पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं कि उनको ये पता ही नहीं चला, उनको इल्म ही नहीं हुआ कि जुल्फिकार मिर्ज़ा एक दिन उनके ख़िलाफ़ आकर ऐसी ऐसी बातें करेगा जो नाकाबिल बर्दाश्त होगा। मैंने जरदारी साहब को उस टाइम भी कहा था कि जुल्फिकार मिर्ज़ा को मना करें कि वो लियारी में इंटरफेयर ना करे। जुल्फिकार मिर्ज़ा आग से खेल रहा है, मैंने उस वक्त भी कहा था। और मेरे सामने प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने जरदारी हाउस में जुल्फिकार मिर्ज़ा को बुलाया, रहमान मलिक साहब भी मौजूद थे, मैं भी मौजूद था, और उसको कहा कि डू नॉट इंटरफेयर इन लियारी, उनके अल्फाज थे। लेकिन जुल्फिकार मिर्ज़ा नहीं सुनते थे, वो एक अनगाइडेड मिसाइल बन गए थे, वो अपने मर्जी से जो चाहते थे वो करते थे। और आपने देखा कि फिर 2011 में उसको रिज़ाइन करना पड़ा, होम मिनिस्ट्री उससे ले ली और उसको जो है वो फिर रिज़ाइन करके घर बैठ गया। और फिर आप बात की जो बातें वो आपको पता है। तो मैं समझता हूँ, देखिए, नबील गबोल साइडलाइन हुआ तो नबील गबोल के
नहीं थे, मगर ये जो जरदारी साहब को आप ये कि वो दोस्तों पर बड़ा भरोसा करते थे, 2011 में एमक्यूएम की नाराजी से बचने के लिए इस शहर में टारगेट किलिंग हो रही थी, मगर एमक्यूएम आपकी इत्तेहादी थी तो पुलिस को ऑपरेशन करने नहीं दिया जा रहा था। साथ में जो लियारी गैंग वॉर है उसको स्ट्रॉन्ग किया गया और गैंग टू गैंग फाइट होती थी, मगर जब आम शहरी मारे जाने लगे तब एक स्टैंड लिया गया जिस पर जुल्फिकार मिर्जा नाराज हुए। तो अपनी हुकूमत बचाने के लिए सारा का सारा मामला होता था। जाहिर है जब गैंग वॉर आगे बढ़ रही थी तो उस वक्त जरूर उन्हें रोकने का कहा गया, जिसके हवाले से वो नाराज हुए, मगर उससे पहले के जितने मामलात हैं वो मर्जी के बगैर नहीं हुए तो क्यों और क्या हुआ? और हुकूमत बचाने के लिए नहीं था तो क्या था एमक्यूएम को खुश रखने के लिए? यार ये शाहजेब मुझे एक बात बताएं, कराची के दूसरे क्रिमिनल्स हैं वो ख़राब है और जो उज़ैर बलोच का गैंग है वो अच्छा है, क्योंकि उज़ैर बलोच का गैंग जो है वो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के लिए काम करता था। तो मुझे बताएं कि ये तफरीक जो है ये कर रहे हैं कि जी ये जो गैंग बनाया गया था ये सिर्फ उनके ख़िलाफ़ बनाया गया था जो क्रिमिनल्स थे कराची के दूसरे इलाकों के, जिसमें एएनपी के भी लोग थे, जिसमें एमक्यूएम के भी लोग थे। लेकिन बात यह है कि बदनाम लियारी में पार्टी को करवाया गया, जानबूझ के करवाया गया। और मैं ये बात कहता रहा, मैंने ये बात, आप गवाह हो शाहजेब हर चीज़ के, मैं इस बात के लिए कहाँ नहीं गया कि भाई ये गैंगस्टर जो है ये बाद में हमारे लिए, पार्टी के लिए एक मुसीबत बन जाएंगे। उज़ैर बलोच के अलावा जितने भी गैंग्स थे लियारी में ये सब हमारे लिए मुसीबत बन जाएंगे और पार्टी के लिए मुसीबत बन जाएंगे। तो आप जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को रोकें, लेकिन जुल्फ़िकार मिर्ज़ा रुकने की बजाय जो है वो और उनको मजबूत करता गया। वो इतने मजबूत हो गए कि उन्होंने नेटो के जो है वो भी जिक्र नहीं है जेआईटी के अंदर, जो नेटो का जो कंटेनर था वो भी उन्होंने कराची पोर्ट से गायब करके और उसमें से असला लेकर अपने लड़कों को दिया। तो मैं यही कहता हूं कि देखें, अब अल्लाह करे कि ये जेआईटी के ऊपर कोई एक्शन हो, लेकिन इस जेआईटी के ऊपर मतलब क्या एक्शन होगा कि जब सारा क्राइम वो मान रहा है, एक बंदा, हाँ मैंने ये सारा क्राइम किया है, और सिर्फ एक फर्द जुर्म आयद हुआ है उसके ऊपर कि एक बंदे के मर्डर केस का। अल्लाह करे कि उम्मीद करते हैं कि इस पर सियासत ना हो, कोई कार्रवाई हो, मगर जुल्फिकार मिर्जा साइडलाइन हो जाते हैं, वहां पर मामला रुकता नहीं है। 2012 में पीपल्स पार्टी ऑपरेशन करती है, मगर दूसरी पार्टी भी अप्रोच करती है, जरदारी साहब भी पैगाम भेजते हैं उज़ैर बलोच को, और ऐसा नहीं हुआ कि आप उसके बाद स्ट्रांग हो गए। आपको एमक्यूएम ज्वाइन करनी पड़ी, 9-0 से जाके इलेक्शन लड़ना पड़ा, लियारी में टिकट फिर उज़ैर बलोच ने दिया, हल्फ फिर उज़ैर बलोच से लिया जो एमपीएस और एमएनएस थे वहां के, फिर जुल्फिकार मिर्जा के जाने के बाद भी अपील उज़ैर बलोच को ही किया पीपल्स पार्टी ने। शाहजेब आपको याद होगा जब मैंने पीपल्स पार्टी छोड़ी और इसी बात पे छोड़ी कि मुझे अपने जान का ख़तरा था, अपनी फैमिली का ख़तरा था, क्योंकि गैंग वॉर के साथ मेरी ज़ाती दुश्मनी हो गई थी उज़ैर बलोच के साथ और उसके पूरे गैंग के साथ, और उन्होंने मेरे घर पे भी 3 दफ़ा हमला किया था। अब मेरे पास 2 चॉइस थे, या मैं मुल्क छोड़ के चला जाता या अपने दिफा के लिए उनसे लड़ता। अब दिफा के लिए मुझे पार्लियामेंट का मेंबर बनना ज़रूरी था और इसलिए फिर मैं एमक्यूएम में एज अ मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली बना। और मैंने आपके शो में पहले कह चुका हूं कि चौधरी निसार ने मुझे बहुत मदद की, और ये रेड वारंट जो इंटरपोल का इशू हुआ ये मेरे मेहनत के वजह से हुआ। मैं दुबई में गया और मैंने ईरानी पासपोर्ट निकाल कर गवर्नमेंट को बताया कि भाई आप जिस शख्स को ढूंढ रहे हैं उज़ैर बलोच को, वो उज़ैर बलोच के नाम से नहीं घूम रहे दुबई में, उसका ईरानी नाम है, ईरानी पासपोर्ट है, और ये पासपोर्ट की कॉपी है, मैंने निकाल के दी इंटरपोल को। रेड वारंट तब इशू हुआ और चौधरी निसार साहब ने सपोर्ट किया मुझे। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ठीक है, नबील गबोल को मजबूरी में जाना पड़ा, वो अपने घर वापस आया, मैं वापस 16 महीने के अंदर पीपल्स पार्टी में आया। लेकिन अली जैदी की अभी जो बात चल रही है जेआईटी की, मैं समझता हूं अली जैदी अपना केस हार चुका है। मगर अगर जुल्फिकार मिर्जा बरी जिम्मा नहीं है, और जाहिर नहीं है वो तो खुद नहीं मानते, तो पीपल्स पार्टी की क़यादत भी बरी जिम्मा नहीं है उन वाक़यात जो हुए हैं उस जमाने में। मैंने कल एक शो में मेरे ख्याल में सईद गनी साहब ने ये बात कही है, और उन्होंने कहा था कि जब ये मामलात हुए, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा भी चले गए और ऑपरेशन हुआ लियारी में, ऑपरेशन के बाद ये सख्त नाराज़ हो गए थे और हमें डर था कि ये कहीं किसी और जमात में नहीं चले जाए। सईद गनी ने ख़ुद ये बात बोली है, और उन्होंने कहा कि हम पीस के लिए, कि लियारी में पीस हो, उसके लिए एक कमेटी बनी जिसमें सेनेटर यूसुफ बलोच भी थे, कादिर पटेल भी था,
और सईद गनी भी था, और वो खुद कह चुका है कि मैं 3-4 दफ़ा जाकर उज़ैर बलोच से हमने मुलाकात की और उनको हमने समझाया कि भी आप पीस करें लियारी के अंदर, अब ये जो क्राइम है और ये लड़ाई झगड़ा इसको बंद करें, जिस पर वो खुद कह रहे हैं कि हम कामयाब हुए और उनको हमने इस बात पर राज़ी किया। तो मैं समझता हूँ कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के बाद बिल्कुल आपकी बात सही है, वो PTI ज्वाइन करने वाले थे और इवन गौस अली शाह साहब भी गए थे ऑफ़र लेकर उनके घर पर, वो भी पिक्चर्स मौजूद हैं कि मुस्लिम लीग ज्वाइन करो, लेकिन बाद में शायद उनकी बात नहीं बनी। और यहाँ तक मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो मौजूदा MPA उनका यहाँ से घास मंडी से, वो उज़ैर बलोच का पार्टनर है स्क्रैप के अंदर, यानी जब तक उज़ैर बलोच दुबई में बिजनेस करता था वो बिजनेस पार्टनर है स्क्रैप के अंदर। तो ये सारी बातें हकीकत है और खुद सईद गनी ने ये बात बोली। कल कादिर पटेल साहब हमारे साथ मौजूद